अगर आप भी छुपकर व्लॉग बना रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई क्रिएटर्स ने अपने सफ़र की शुरुआत बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी भरोसे और कभी-कभी बिना किसी को बताए भी की है। जब लोग समझ नहीं पाते, तब अक्सर हमें अपने सपनों को कुछ समय के लिए खामोशी में बचा कर रखना पड़ता है। और ये डर की निशानी नहीं, इसे सही समय का इंतज़ार करना कहते हैं। इसलिए माय डियर क्रिएटर्स, हमेशा कैमरा ऑन रखो, सीखते रहो, बेहतर बनते रहो और हर वीडियो के साथ अपने कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने हालात को अपने सपनों से बड़ा नहीं होने दिया। कैसे मैंने एक सेल्फी स्टिक को एक ट्राइपॉड की तरह यूज किया, इसकी एक टांग टूटने के बाद भी अपनी व्लॉगिंग में इस कमी को आड़े कभी नहीं आने दिया, जुगाड़ करके डोरी से बांध के कैसे मैंने इसको एक ट्राइपॉड की तरह यूज किया है, वो सारा सफर आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए एक गृहिणी ब्लॉगिंग कर सकती है, वो भी सबसे छुपा के? और क्या ये एथिकली सही है? तो मेरा जवाब इन दोनों ही प्रश्नों का हाँ में है। कर सकती है ब्लॉगिंग। देखिए, हम जिस घर में रहते हैं, हम उस घर में 4 दिन के मेहमान नहीं हैं। हम उस एक घर में रहते हुए, उस घर को चलाते हुए, उस घर का प्रशासन संभालते हुए सालों गुजर चुके हैं। हमें पता है किस इंसान के किधर से गुजरने का कौन-सा वक़्त है। हमें पता है कौन-सी जगह कहाँ पे रखी जाएगी कि किसी की नज़र में नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि किस कोने में हम अपने घर के बैठ के वॉइस ओवर करेंगे तो सुनाई देने के चांसेस बहुत कम हैं। दुनिया जहान के घर के सारे काम निपटाने के बाद हमें पता है कि हमारे पास कब समय होने वाला है जब हम आराम से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। दिन में मेरे पास समय नहीं है तो मेरी रात मेरी अपनी है। मैं 2 घंटा कम सो लूँगी लेकिन अपने सपनों को नहीं सोने दूँगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे इन-लॉज़ थे वो 2022 में मेरे साथ आके रह चुके थे। उसके बाद सर्दियों का मौसम आया, वो वापस ऊपर चले गए क्योंकि नीचे थोड़ा-सा धूप की दिक्कत है। पहला व्लॉग मैंने 11 अगस्त 2023 में डाला। यूट्यूब में चैनल बनाने का आइडिया, व्लॉगिंग करने का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया, किस चीज़ से मैं मोटिवेट हुई, ये आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मुझे याद रहा तो। तो वो वाला टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं छेड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बातें ख़त्म नहीं हो पाएँगी और वीडियो ख़त्म हो जाएगी। 8 मार्च 2024 को मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो था वो, कुछ भी उसमें ऐसा ख़ास नहीं था। लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम कोई नहीं समझ सकता, कब किस चीज़ को उठा के वो कहाँ पहुँचा दे और कितना भी अच्छा कंटेंट आप डालो, उसे बिल्कुल व्यूज़ ना आएँ, बहुत नॉर्मल है इसमें। 2025 में मेरे इन-लॉज़ फिर आने को हुए। मेरी मदर इन लॉ और मेरी ननद, इन-लॉज़ जहाँ मैं बोलूँ तो आप बस इन 2 मेंबर्स का दिमाग में रखिएगा। जब पता चला तो टेंशन हुई, क्योंकि अब उम्मीद जग चुकी थी। मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो चुका था, पहली पेमेंट भी आ चुकी थी, तो मैं चैनल पे काम ना करना तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। पहले दिमाग में आया कि बता दूँ, लेकिन मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं थी, नई नवेली बहू नहीं थी, जिसको आए हुए जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हुए हों। मुझे बताने के बाद उनका जो रिएक्शन आने वाला था वो भी पता था और उनको बताने के बाद जो दिक्कतें आने वाली थी, वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन चैनल पर काम करना मैं नहीं छोड़ सकती थी। चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ होता तो अलग बात थी, लेकिन अब मेरी पेमेंट आ रही थी हल्के-हल्के। बहुत दिन तक कश्मकश में कटे मेरे, बहुत दिन तक मूड ऑफ रहा। लगा कि इतने सालों के बाद कुछ करने का मौका लगा, थोड़ी सफलता हाथ लग भी रही है, तो ये स्थिति आ गई। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या करूँ? बता दूँ? बाद में देखा जाएगा। और मैं किसी भी अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। विष्णु भगवान को बहुत मानती हूँ, उन्हीं के चरणों में 11 रुपए रखकर अपनी नाव की पतवार उनके हवाले कर दी। लेकिन वो भी तो उसी की मदद करते हैं ना जो अपनी मदद करना नहीं छोड़ता, इसलिए रास्ते ढूँढने में दिमाग मेरा लगातार चलता रहा। एक दिन इन-लॉज़ आ गए, नवरात्रि के बाद वो लोग आए थे और जिस दिन आए उसी दिन मैंने व्लॉग शूट करा। तो आप लोग नोटिस करना कि उस व्लॉग में ज़्यादातर क्लिप्स बाथरूम की, लॉन्ड्री एरिया की, मेरे रूम की, डाइनिंग टेबल एरिया की हैं। ट्राइपॉड लगा के किचन या कॉमन एरियाज़ में कोई भी ऐसी बहुत लंबी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। जो हैं वो मैंने ज़्यादातर हाथ में कैमरा लेके शूट करी हैं। 2-3 क्लिप्स मौका देखकर ट्राइपॉड लगा के भी बनाई थी जैसे-तैसे। उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे-तैसे पहला व्लॉग जो है उनके आने के बाद मैंने अपलोड किया ना, तो मेरा हौसला बढ़ा। ट्राइपॉड लगा के जब मैं कुकिंग वीडियो या कॉमन एरिया वीडियोज़ शूट करती थी, तो फ़ैन ऑफ करके, एक्टिव रह के, आँख कान खुले रख के शूट करती थी। फ़ैन इसलिए ऑफ करती थी ताकि जब वो रूम से बाहर आएँ, तो दरवाज़ा खुलने की, उनके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे जाए। एक क्लिप शूट करती थी, ट्राइपॉड लगा के, फिर ड्राइंग रूम में रख के आती थी भाग-भाग के। फिर एक नज़र उनके कमरे की तरफ डाल के आती थी।
लगा कि हलचल नहीं है अभी, तो फिर ट्राइपॉड लेके आती थी, रखती थी, क्लिप शूट करती थी और फिर से ड्राइंग रूम में जाके ट्राइपॉड को रख के आ जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ट्राइपॉड कभी भी ज़्यादा देर तक मैं किचन में रखे नहीं रहने देती थी। जब लगता था कि काम बिना चैनल के बारे में बताए चल रहा है मेरा और मेरी जो ब्लॉग्स हैं लगातार मैं पोस्ट कर पा रही हूँ, तो फिर बताने का ख़्याल जड़ से निकाल कर फेंक दिया मैंने। हाँ, इस तरीके से काम करने में थकान ज़्यादा होती थी, एनर्जी ज़्यादा जाती थी, टाइम ज़्यादा लगता था। हमेशा अलर्ट रहने के चक्कर में, भाग-भाग के ट्राइपॉड अंदर-बाहर रखने के चक्कर में, जो शरीर था ना वो थकता था। लेकिन ये थकान मेरी उस खुशी पे हावी नहीं हो पाती थी, जो मुझे सीक्रेटली और सक्सेसफुली व्लॉग डालने में मिल रही थी। फिर मैंने धीरे-धीरे इन्वेंट किए कुछ हिडन कॉर्नर्स अपने किचन में, क्योंकि ऑब्वियसली किचन के व्लॉग्स, किचन के जो क्लिप्स हैं वो शूट ज़्यादा करने पड़ते हैं हम लोगों को और बाकी जगह तो हम लोग ट्राइपॉड लगा के ईज़िली कर सकते हैं, बट किचन में खुलेआम ट्राइपॉड लगा के शूट करने में दिक्कत थी मुझे। तो मैंने इस तरीके से कुछ कॉर्नर्स ढूँढे, डब्बे, कप लगा के जैसे-तैसे मोबाइल के एंगल सेट करके मैं धीरे-धीरे शूट करने लगी और अब जब आप मेरे वीडियोज़ देखोगे तो आपको जितनी भी क्लिप्स दिखती हैं किचन की, वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो मैं बिना ट्राइपॉड लगाए शूट करती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ ही हैं। बीच में जब वो चले गए थे सर्दियों में, अभी वो गर्मी में जब फिर से आए हैं, तो फिर वही दिक्कतें थी मेरे साथ, लेकिन मैंने बताया अभी भी नहीं है और छोटे-छोटे इधर-उधर कोनों में रख के जो फ़ोन है उसको मैं शूट करती हूँ। कभी-कभी मेरे बच्चे आ जाते हैं तो वो भी कैमरा हाथ में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बच्चों द्वारा शूट कराई हुई वीडियोज़ ना के बराबर होती हैं मेरे व्लॉग्स में। सारी वीडियोज़ मैं ऐसे ही जुगाड़ करके शूट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अभी कैमरा लगाया है अपना, वो जो किचन की गैस की पाइपलाइन होती है, वहाँ पे मैंने देखिए फ़िट करा है बिना किसी सपोर्ट के और ये जो मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरी बेटी का मोबाइल है, इससे मैं शूट कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिखा पाऊँ कि कहाँ पे कैमरा एंगल लगाने से कौन-सा एंगल मेरे किचन का आता है और आप जो वीडियोज़ में मेरे व्लॉग्स में देखते हैं ना, किचन की क्लिप्स आपको जानी-पहचानी लगेंगी। तो वो जितनी भी हैं, वो सारे इसी पाइपलाइन के पीछे कैमरा लगा हुआ रहता है मेरा और यहाँ से ही मैं शूट करती हूँ। अब जो ऐसा करने से पता है फ़ायदा क्या रहता है? अ, अगर मुझे लगता है कि कोई आ रहा है या मुझे लगता है कि एकदम से कोई किचन में आ भी गया, तो मैं जस्ट बहुत नॉर्मल रहते हुए, बिना पैनिक किए, मोबाइल को उठा के ऑफ करके अपने साइड में रख सकती हूँ। मेरे पास इतना समय रहता है। यही चीज़ मैं ट्राइपॉड के साथ पॉसिबल नहीं कर सक मत पॉसिबली नहीं उतना मतलब जल्दी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्राइपॉड से पहले फ़ोन को हटाओगे, फिर ट्राइपॉड को वो करोगे, वहाँ से हटाओगे, है ना? तो भागोगे और वो जो हपड़-दपड़ होगी उसमें हाँ, इंसान को अगले को थोड़ा-सा शक होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से चलता है और ये है मेरी पार्टनर इन क्राइम। छोटी वाली बेटी भी को भी पता है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को पता है, लेकिन मैंने और किसी को भी नहीं बताया। आप देखते होंगे मैं किटीज़ में जाती हूँ, पार्टीज़ में जाती हूँ, उन लोगों तक को नहीं पता है ये चीज़। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ मैं अभी, तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सफल हो जाऊँ उसके बाद बताऊँ। क्योंकि जो होम ब्लॉगर्स हैं या हम लोग जो घर के अंदर ब्लॉगिंग करती हैं लेडीज़ ना, इनको बहुत समाज जो है बहुत अच्छे उससे नहीं देखता। मतलब इन लोगों का कहना होता है कि क्या आपने घर की वो दिखानी या क्या इस तरीके से, मतलब ऐसा क्या ही तुम ख़ास कर रहे हो, है ना? बट मुझे मेरा मानना ये है कि अगर मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा है, मुझे इनकम हो रही है, मैं बिज़ी हो रही हूँ, मुझे वो चीज़ डिप्रेशन से बचा रही है और मैं समाज को या किसी किसी भी मेंबर का कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ। उल्टा मेरी वीडियोज़ को देख के कुछ लोग जो हैं, जो मेरी ही उम्र के, मेरी ही स्थिति में फँसे हुए लोग हैं, वो अगर रिलेट कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिल पा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। मतलब ये मेरा मानना है, बाकी जो जज कर रहा है, जिसकी जहाँ तक सोच है, मैं उसको नहीं बदल पाऊँगी। लेकिन हाँ, कुछ एक वीडियोज़ बनाने वाले लोग होते हैं यूट्यूब में, मैं देखती हूँ कि कुछ भी व्लॉगिंग के नाम पे ऊट-पटांग चीज़ें, कुछ भी उल्टा-सीधा कंटेंट डालते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को, समाज को प्रभावित करता है, तो वो गलत है। बट इस तरीके से अगर हम लोगों ने अपना एक छोटा-सा रास्ता ढूँढ लिया है, बिज़ी रहने का, पैसे कमाने का, तो क्या इसमें कोई बुराई है? अगर है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। जितनी भी डाइनिंग टेबल की क्लिप्स होती है ना, वो मैं इस तरीके से कैमरा लगा के शूट करती हूँ। अगेन यहाँ पे मैं अपनी बेटी के कैमरे से ले रही हूँ वीडियो। ये जो
कैसरोल पे लगा हुआ फ़ोन है, ये मेरा है और मैं इस तरीके से इसको सेट करती हूँ। जितनी बार मुझे डाइनिंग टेबल की क्लिप्स लेनी होती है, मैं यहाँ पे हरी सब्जी साफ़ करती हूँ, टेबल साफ़ करती हूँ, तो कैमरे को इस तरीके से, अपने फ़ोन को इस तरीके से सेट कर डाइनिंग टेबल में जितनी भी चीज़ें ये रखी हुई हैं सबको साइड में हटाना पड़ता है और क्लिप शूट करने के बाद फ़ोन उठाना पड़ता है और ये चीज़ें वापस जगह पे रखनी पड़ती हैं। ये तो छोटे-छोटे स्ट्रगल्स हैं जो मैं बहुत कम दिखा रही हूँ आपको मोबाइल में, क्योंकि सारा स्ट्रगल दिखाना पॉसिबल ही नहीं है एक वीडियो में। हाँ, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं मेरे साथ जो ब्लॉगिंग करते हैं वो मेरी दिक्कत को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ सकती है कि अगर इतना ही सीक्रेटली बताना बनाना ज़रूरी था तो अपने मायके वालों को क्यों बताया, है ना? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं जब भी मायके जाती हूँ तो वहाँ खुलेआम ब्लॉगिंग करती हूँ, खुलेआम शूट करती हूँ और मतलब मेरी मम्मी के कमेंट्स ऑलमोस्ट हर ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में होते हैं। इनफैक्ट मेरी भतीजी है वो भी कमेंट करती है कई बार। तो ये भी चीज़ भी आ सकती है दिमाग में कि ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? अपने मायके में अपनी माँ को तो बता दिया बट यहाँ नहीं बताया। तो देखिए, माँ में और ससुराल वाले लोगों में फ़र्क होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने मेरे सगी माँ को तक नहीं बताई थी ये चीज़, मेरे भाइयों को, मेरी भाभीयों को, किसी को नहीं पता था, क्योंकि मेरा मानना, मेरा सोचना जो था ना, वो सिर्फ़ एक इंसान के लिए नहीं था या 2 इंसानों के लिए नहीं था। मैं ये चीज़ सब पे लागू करके चल रही थी कि मेरी सफलता बताएगी सबको, है ना? और अगर इस तरीके से चुपके व्लॉगिंग करने में जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा था, वो ये था कि अगर सफल हो गए, तो दुनिया को वैसे ही पता चल जाना है। लेकिन अगर सफल नहीं भी हुए, तो हम थोड़े बहुत जो पैसे कमा रहे हैं, वो तो हम सीक्रेटली कमा ही रहे हैं, लेकिन किसी को जज करने का, क्रिटिसाइज़ करने का मौका नहीं मिल रहा और वो चीज़ें सुन के हम अपना दिमाग नहीं खराब कर रहे। तो विन-विन वाली सिचुएशन थी, मैं इसलिए भी नहीं बताना चाह रही थी। लेकिन ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर नहीं छुपाने वाली थी। मेरा एम था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ और थोड़ा-सा और मतलब सफल हो जाए चैनल, तो मैं बता दूँगी। मायके में कैसे पता चला वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे मायके में मतलब मेरे सगे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं, शायद वो अभी ब्लॉग देख रहे होंगे, उनकी बेटी की फ़ीड में मेरा एक ब्लॉग पता नहीं कैसे आ गया। जबकि वो बच्ची है, उसका जो हो सकता है उसकी मदर का मोबाइल हो और वो ब्लॉगर्स देखती हो, ब्लॉगिंग वाली वीडियोज़ देखती हो। तो हो सकता है इस वजह से उसकी फ़ीड में मेरा कोई एक वीडियो आ गया और इनफैक्ट जो वीडियो आया भी था, वो इतना सक्सेसफुल था भी नहीं, उसमें बहुत कम व्यूज़ थे, पता नहीं वो कैसे पहुँच गया, ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ही जाने। तो जब उसने देखा उस बच्ची ने, तो उसने उस जो थंबनेल है, हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी कि पहले जो थंबनेल्स होते थे उनमें मैं अपना चेहरा नहीं लगाती थी। मुझे लगता था कि कहीं किसी के फ़ीड में आ गया तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, धीरे-धीरे मतलब मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने, जो मेरे बहुत लॉयल सब्सक्राइबर्स शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने ही मुझसे बोला मेरे वीडियोज़ की कमेंट सेक्शन में कि आप अपने आप को क्यों नहीं दिखाती थंबनेल्स में, या आप वीडियोज़ में ज़्यादा क्यों नहीं दिखती हैं? आप सिर्फ़ काम करते हुए अपने हाथों को दिखाती हैं, आप खुद क्यों नहीं दिखती? तो ये चीज़ मुझे हिट हुई और फिर मैंने थंबनेल्स में अपनी फ़ोटोज़ लगाना शुरू कर दिया। अगर उस थंबनेल में मेरा फ़ोटो नहीं होता तो उनको मेरे मायके में भी पता नहीं चलता। बट वो वीडियो जो बिल्कुल मतलब बहुत एवरेज से व्यूज़ थे उसमें, वो मेरे उस रिश्तेदार जो हैं उनके फ़ीड में आ गई और वो बच्ची ने देख के मेरी शक्ल पहचान ली और उसने वहाँ ढिंढोरा पीट दिया। और क्योंकि वो मेरी जो सगी भाभी हैं, उनके रिलेशन में आते हैं वो लोग, तो मेरी बड़ी भाभी को पहले पता चला, उसके बाद मेरी मदर को मतलब मदर, मैं तो उस टाइम पे ही मैं मायके पहुँची थी और उससे कुछ टाइम पहले इन लोगों को पता चला था। तो तब फिर मुझे लगा कि यार यहाँ तो पता चल ही गया है, तो फिर मैंने, मेरे छोटा भाई एंड भाभी भी वहीं रहते हैं, तो फिर उनको मैंने अपने आप ही बता दिया कि ऐसा, ऐसा, ऐसा है। इनफैक्ट जो मेरी छोटी भाभी हैं वो इंस्पायर होके उन्होंने खुद भी एक उसके बाद ब्लॉग चैनल बनाया और वो आज उस पे काम कर रही है। मायके में पता चलने का एक जो फ़ायदा हुआ ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हुआ कि मेरा दिन कैसे जाता है, मैं कैसे यहाँ चीज़ें मैनेज करती हूँ, ये इस चीज़ से सब लोग अपडेट रहते हैं। इनफैक्ट मेरी जो मदर हैं वो मेरी रेगुलर मतलब वॉच करती है मेरे वीडियोज़ को, रेगुलर व्यूअर है मेरी, और हर वीडियो का शायद ऑलमोस्ट पहला या दूसरा कमेंट उन्हीं का होता है। तो मुझे लगता है कि मैं इनडायरेक्टली ही सही अपनी मदर के टच में भी हूँ, वो मुझे देख पा रही हैं, ना देखते हुए भी वो देख पा रही हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। हालाँकि मैं वहाँ भी नहीं बताती, ये मेरा अपना मानना था। मैंने अपने दोस्तों को, अपनी किटीज़ के मेंबर्स को, किसी को भी आज तक
नहीं बताया है। जो वीडियोज़ मैं उनके साथ डांस की, कूदने-फादने की, गेम खेलने की बनाती हूँ, वो इन जनरल हर जना उस वक़्त शूट कर रहा होता है अपने-अपने कैमरे से, क्योंकि फ़न हो रहा होता है ना, तो हर जना सोचता है कि लाओ शूट कर लें। तो जब हर जना शूट कर रहा है ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ जो कैमरा लेके खड़ी हूँ या मोबाइल लेके खड़ी हूँ कि किसी को शक हो या कोई मतलब बताए, जताए कि भई तुम क्यों वीडियो बना रही हो, है ना? तो वहाँ पे व्लॉगिंग करना, वीडियोज़ बनाना मेरे लिए बहुत ईज़ी होता है इनफैक्ट घर की जगह, घर की बजाय। अब अगर मैं ये कह दूँ कि बिल्कुल बिना ट्राइपॉड के मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो ये सरासर झूठ होगा। कुछ एक ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे बिना ट्राइपॉड लगाए काम नहीं चलता, और अगर मैं लगातार ऐसे वीडियोज़ बिना ट्राइपॉड के बनाऊँगी ना, तो आप वीडियोज़ को इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं पाएँगे, क्योंकि वो एंगल, वो कलर, रेसिपी का वो सब कुछ नहीं दिखती है, क्योंकि लाइट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ट्राइपॉड बना ही इसलिए होता है कि उसके ऊपर लाइट वाइट का हिसाब-किताब देखा जा सके। मेरे ट्राइपॉड का ये देखिए ऊपर का टूट गया है, जिसमें फँसाते थे मोबाइल को, तो यहाँ पे मैं जस्ट रख के मोबाइल को शूट करती हूँ। मैंने नया ट्राइपॉड नहीं खरीदा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब मैं अच्छे से मेरी कमाई हो जाएगी, तो मैं सारी चीज़ें अपनी ही कमाई से खरीदूँगी। मैं हस्बैंड के पैसे खर्च नहीं करूँगी। मतलब ये मेरा अपना वो है, हर किसी पे हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुझे अभी फ़ोन की भी सख्त ज़रूरत है। मेरा फ़ोन बहुत हैंग होता है, बट मैं खरीदूँगी तो अपने ही कमाए हुए पैसों से, ये मैंने सोच के रखा हुआ है। तो जितने भी इस तरीके के एंगल्स आप देखते हो ना, ये सारे ट्राइपॉड से शूट किए हुए होते हैं, क्योंकि बिना ट्राइपॉड के इस तरीके की वीडियोज़ नहीं बन सकती, जहाँ आपको एग्ज़ैक्टली रेसिपी को देखना होता है ना? तो ट्राइपॉड लगाना पड़ता है। बिना ट्राइपॉड लगाए मैं वीडियोज़ शूट कर लेती हूँ, ये तो सरासर झूठ होगा। लेकिन हाँ, 50-50% का रेशियो रहता है। 50% मेरी बिना ट्राइपॉड की रहती हैं, और जितनी भी ट्राइपॉड वाली होती है, मैं मौका और सिचुएशन देख के शूट कर लेती हूँ। जिस दिन मेरा चैनल थोड़ा-सा और सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो पहले तो अगर इतना सक्सेसफुल हो भी गया, तो सबको खुद ही पता चल जाना है। तो हो सकता है मैं ये वीडियोज़ जो डाल रही हूँ अभी, ये 2-3 जो सीरीज़ जारी है मेरी कि कैसे मैं छुप के व्लॉगिंग करती हूँ, ये सब हो सकता है मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि वो लोग देखें, उनके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक वो आए। क्योंकि वीडियोज़ बनाना, छुप के बनाना, मेरा उसके पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज़्म से बचना है। वो मुझे अफ़ेक्ट करेगा, मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी प्रोडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करेगा, और मैं इतनी सक्सेसफुली शायद इतना क्वालिटी कंटेंट ना बना पाऊँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपकी चमड़ी इतनी मोटी है, आप में इतने गट्स हैं कि आप नेगेटिव क्रिटिसिज़्म को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर लेते हो, तो छुप के वीडियोज़ मत बनाना, डंके की चोट पे वीडियोज़ बनाना। ज़रूरी नहीं कि सबको स्टेज मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। हम जैसे लोगों को अपने सपनों की हिफाज़त करनी पड़ती है, उन्हें छुपा के रखना पड़ता है। अगर आप भी चुपचाप बिना शोर किए, बिना किसी को बताए व्लॉग बना रहे हो, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, हिम्मत है। सबकी शुरुआत एक सी हो ज़रूरी नहीं है। किसी को परिवार का साथ मिलता है, किसी को नहीं मिलता। किसी को सिर्फ़ इसलिए गुनहगार मान लिया जाता है क्योंकि वो सपने देख रहा है या सपने देख रही है। तो अगर आज आपको अपना कैमरा छुपाना पड़ रहा है ना, तो याद रखो, सपनों को हमेशा इजाज़त की नहीं, लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। जिन लोगों से आप छुपा रहे हो ना, यही आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। पता है, कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा अनऑफ़िशियली काम करना, किसी को चैनल के बारे में ना बताना, मेरा ज़िंदगी का वन ऑफ़ द बेस्ट डिसीज़न्स में से रहा है, क्योंकि इसके मुझे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मतलब ये है कि आप विन-विन वाली सिचुएशन में हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, तो पूरी दुनिया देख लेगी। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो सिर्फ़ आपको पता है, आपके सच में अपना जिनको आप कहते हो, उनको पता है। बाकी बकवास सुनना, ताने, कमेंट सुनना, ये सारी चीज़ें ना नहीं मिलती हैं ऐसे में। हाँ, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा जाती है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, और धीरे-धीरे इन सब चीज़ों की आदत भी पड़ जाती है। एक चीज़ और, अगर आप वीडियोज़ बनाते हो ना, और देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि लाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपका कैमरा रखा हो, अगर आपके किचन में 2 लाइट्स हैं, या लाइट का कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपकी रेसिपी, आपके किचन अच्छे से नहीं दिखता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक बस इतना करके देख लेना कि जो ट्यूबलाइट है या जो लाइट है, वो ऐसी जगह लगी हो जहाँ से आपका किचन बहुत अच्छे से शाइन कर रहा हो। जैसे अभी मैंने लाइट ऑन ऑफ करके दिखाया आपको, तो एक लाइट ऐसी है जिसकी वजह से कोई और कॉर्नर चमकता है, तो लेकिन वही लाइट दूसरे कॉर्नर को चमकाने में नाकामयाब रहती है। तो ये चीज़ बस आपको छोटी-छोटी देखनी होंगी। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अभी जो लाइट जली थी, एक ट्यूबलाइट जल रही है जो कि जस्ट मेरे सिर के पीछे आपको चमकती हुई दिख रही होगी, है ना? उसकी वजह से देखिए फ़ोकस बहुत ब्लर हो रहा है, और ऐसे में कोई वीडियो आपकी क्यों देखेगा? एक से एक ज़बरदस्त वीडियो यूट्यूब में है, तो कोई क्यों ही देखेगा ऐसी ब्लर वीडियो?
लाइट दूसरी चेंज करते ही देखिए इफेक्ट आप देख सकते हो। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मतलब आपको माइंडलेसली वीडियोस नहीं बनानी है, हर वीडियो के साथ छोटा छोटा इंप्रूवमेंट लेके भी आना है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा, और इसके लिए धीरे 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 करके चीज़ें समझ में आ जाती हैं। 1000 2000 3000 वीडियोस बनाने के बाद लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मतलब अभी शुरुआत में डिसअपॉइंट नहीं होना है, कहने का मतलब ये है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पहला ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक है ये। तो इसको ना, जब मैं DIY चैनल मेरा था, मैं उसको बनाती थी, उसमें DIYs वगैरह, तो पहले तो मैं एक हैंगर को मोड़ के उसी से कर लेती थी काम जैसे तैसे। लेकिन फिर दिक्कत होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं सिलाई मशीन पे काम करती थी, तो वहाँ पे फ़ोन बार बार गिर जाता था। तो मेरे जो बेटी है बड़ी वाली, उसने मुझे सेल्फी स्टिक ला के दी, और उसने ना कहीं से भी पता नहीं उठा के वो ले आई थी खरीद के, और उसे नहीं था आइडिया, बट इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। अब क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फी स्टिक थी, मतलब प्रॉपर ट्राइपॉड नहीं था, तो ये मोबाइल का वजन कई बार नहीं ले पाती थी। अगर मैं इसको बहुत झुकाती थी तो ये सेल्फी स्टिक मोबाइल के साथ पूरी ज़मीन में लुढ़क जाती थी, और बार बार गिरने की वजह से इसका जो एक पैर है वो टूट गया, इसका स्प्रिंग टूट गया। मतलब इसने मेरा पूरा DIY चैनल जो है मेरा, उसमें पूरा काम मैंने इसी वाले से किया है। जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब भी मैं नया ट्राइपॉड मैंने तब भी नहीं लिया था, इसी से मैं काम करती थी। और बस ये गिर जाता था, और मुझे लगता था कहीं मेरा फ़ोन गैस के ऊपर ना गिर जाए, या जो मैं खाना बना रही हूँ उसके ऊपर ना गिर जाए। इसके लिए फिर मैंने एक वो बांधा, इसमें डोरी बांधा, और उस डोरी को मैं पीछे जो वो होता है, अब गैस की पाइपलाइन होती है ना, उसमें बांध के रखती थी। लेकिन इतना तामझाम मैं तब कर लेती थी जब मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ नहीं रहते थे, तो ये वहीं पर रखा रहता था परमानेंटली बंधा हुआ। तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। उनके बाद से उनके आने के बाद मुझे ये हटाना पड़ा। तब तक तो खैर मैं नया ट्राइपॉड ले भी चुकी थी। तो ये ट्राइपॉड मेरे दिल के बहुत करीब है, और आज भी मैंने सँभाल के रखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ बताने में मैं कामयाब रही हूँ। कुछ भी इस वीडियो में 1% भी झूठ नहीं है। अगर आपको लगता है कि फेक है तो भी अच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत ऑनेस्टली मैंने सब कुछ बता दिया है, तो भी अच्छा है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से रूटीन ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।